हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडली मिलाते समय व्यक्ति के स्वभाव का कैसे पता करें, और आज चर्चा होगी तेज स्वभाव पर। मान लीजिए आपका लड़का है, उसका स्वभाव बहुत शीतल है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन मान लीजिए उसकी पत्नी जो भी आएगी उसका स्वभाव बड़ा तेज हो, बोलने में बड़ी तेज हो, तो परिवार में कलह की स्थिति बन जाएगी। और इसी प्रकार से यदि आपकी लड़की है और उसका पति भी मान लीजिए ऐसा मिल जाए कि बहुत तेज हो स्वभाव से, तो क्या स्थिति होगी? बहुत गंभीर स्थिति हो जाएगी। और वाणी उसकी अच्छी नहीं है, उसका स्वभाव बड़ा तेज है, तो आए दिन कुटुंब में क्लेश वाली स्थितियाँ हो जाएगी। तो बहुत सी बार हमारे पास प्रश्न भी आता है कि ये जो लड़का है या लड़की है जिससे भी हमारे बच्चे या बच्ची का मिलान हो रहा है, इसका स्वभाव तो ठीक होगा ना? कहीं इसका स्वभाव ऐसा तो नहीं कि यह हमारी बेटी के साथ या बेटे के साथ बुरा बर्ताव करे? तो आखिर कुंडली में कैसे पता करें? तो जिस व्यक्ति का स्वभाव देखना है उसी व्यक्ति की कुंडली खोल कर देखें। मान लीजिए आपकी लड़की का मिलान किसी लड़के से हो रहा है और उस लड़के का स्वभाव देखना है, तो उस लड़के की कुंडली खोल कर देखें। मान लीजिए आपका लड़का है और आपके लड़के का विवाह जिस किसी लड़की के साथ हो रहा है, तो उस लड़की की कुंडली खोलकर अवश्य देखें। और अब आप इस चार्ट को देखें। यहाँ पर एक कुंडली दिख रही है और साथ में एक चार्ट भी दिख रहा है जिसमें सभी राशियाँ लिखी हुई है, राशियों के नाम लिखे हुए हैं और राशियों के स्वामी भी लिखे हुए हैं। इन्हें आप समझ लें, क्योंकि आज चर्चा इसी की होगी। और इसमें से भी आज बात होगी, बड़ी स्पेशल बात है कि हमारी जो राशियां हैं वे स्त्री और पुरुष दोनों हैं। कैसे? इवन और ऑड नंबर आप जानते ही होंगे, सम और विषम अंक किन्हें कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 1, 3, 5, 7, 9 और 11 ये जो राशियां हैं, अर्थात मेष, मिथुन, सिंह। ध्यान से देखें, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ, ये ओड अंक हैं। और ये राशियां पुरुष संज्ञक राशियां कहलाती है, ये पुरुष राशियां हैं। और कुंडली में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये स्त्री संज्ञक राशियां हैं। तो आपको पुरुष वाली राशियों को देखना है, ओड राशियों को देखना है। 1, 3, 5, 7, 9 और 11 इन्हीं को देखना है यदि लड़के या लड़की का स्वभाव देखना है। तो जिस किसी लड़के और लड़की का स्वभाव देखना है उसकी कुंडली खोलें और सबसे पहले देखें लग्न को। यहाँ जहाँ पर लग्न लिखा है उसको देखें, या दूसरा द्वितीय भाव को देखें, या पंचम भाव को देखें। इन तीनों भावों पर नज़र डालें। इन तीनों भावों में कहीं पर भी किसी एक भाव में भी मंगल हो या राहु हो, मंगल हो या राहु हो, और वह मंगल राहु बैठा हुआ है इन भावों में, तो स्वभाव तेज होगा। और यदि ओड नंबर पर है, विषम राशियों पर है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनमें से किसी अंक पर बैठा हुआ, तो स्वभाव और ज़्यादा तेज होगा। क्यों? क्योंकि लग्न जो है व्यक्ति का शरीर है, उसका जो सारा स्वभाव आचरण लग्न से ही पता लगता है। और लग्न में राहु या मंगल बैठा हुआ तो स्वभाव तेज होगा। दूसरे भाव में भी यदि राहु या मंगल है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वाणी का होता है, दूसरे भाव में भी यदि राहु है या मंगल है तो व्यक्ति का स्वभाव तेज होगा। और पांचवा भाव बुद्धि का है, व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, तो मंगल और राहु का प्रभाव पंचम में हो तब भी व्यक्ति का स्वभाव तेज होगा। तो इसे भी आप समझ लें, सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात। दूसरी, जिस किसी लड़के या लड़की का स्वभाव देखना हो, यदि राहु मंगल इन भावों में ना हो, तो आप यह देखें कि उनकी कुंडली में, उसकी कुंडली में जैसे 9 ग्रह होते हैं कुंडली में, तो 9 में से यदि 5 से अधिक प्लेनेट, 9 में से 5 में से अधिक प्लेनेट यदि ओड राशियों पर ही बैठे हों, कहीं पर भी कुंडली में 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन्हीं अंकों पर बैठे हो, 5 या उससे अधिक प्लेनेट,
तब भी व्यक्ति का स्वभाव तेज होता है। तीसरी और प्रमुख बात, यदि लग्नेश, लग्न का स्वामी, लग्न में जो भी राशि हो उसका स्वामी, और कुंडली में चंद्रमा दोनों ओड नंबर राशि पर बैठे हों, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन अंकों पर बैठे हों, तब भी व्यक्ति का स्वभाव तेज होता है। और एक बात ध्यान से सुने, यदि लग्नेश और चंद्रमा पर मंगल या राहु की दृष्टि पड़ जाए, लग्नेश और चंद्रमा पर आपकी जो भी राशि है वह मेष है, ध्यान से सुने, आपकी राशि यदि मेष है, मिथुन है, सिंह है, तुला है, धनु है, कुंभ है, और उस पर कहीं से राहु या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, या आपका लग्नेश जो है, लग्न का स्वामी जो भी है प्लेनेट, वह कहीं पर भी बैठा है, ओड राशि पर बैठा है और उस पर राहु या मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तब भी स्वभाव तेज होगा। अब राहु की दृष्टि को कैसे समझें? राहु जहाँ पर भी बैठता है वहाँ से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को देखता है, अर्थात 5वें, 7वें, 9वें भाव को देखता है, और जहाँ बैठा है वहाँ पर भी असर करेगा। मान लीजिए किसी की कुंडली में राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है, ध्यान से देखें, 12वें भाव में बैठा हुआ है, और लग्नेश या चंद्रमा यदि 4थे भाव में हो, 6ठे भाव में हो या 8वें भाव में हो, ध्यान से सुने, 4थे भाव में हो लग्नेश या चंद्रमा, 6ठे भाव में हो लग्नेश या चंद्रमा, या 8वें भाव में हो, तब राहु की दृष्टि इन पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में, क्योंकि राहु 12वें में बैठा है तो 4थे भाव पर 5वीं दृष्टि पड़ेगी, और 6ठे भाव में 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ेगी, और 8वें भाव में 9वीं पूर्ण दृष्टि राहु की पड़ेगी। इसी प्रकार से मंगल जहाँ कहीं भी बैठा है वहाँ से वह 4थे स्थान को, 4थे भाव को, वहाँ से 4था भाव जहाँ बैठा है वहाँ से 4था भाव गिनना है। जैसे मान लीजिए मंगल 4थे भाव में, 4th भाव में बैठा है, तो वह 7वें, 7म भाव को देखेगा 4थी दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से, अपनी 7वीं दृष्टि से। मंगल की 7वीं दृष्टि भी होती है, मंगल की तीन दृष्टियाँ होती, 4थी, 7वीं, 8वीं। तो 4थी दृष्टि से अगर 4थे भाव में मंगल बैठा है तो 4थी दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा, 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा, 10म भाव को देखेगा, और 8वीं दृष्टि से एकादश भाव को अर्थात 11वें भाव को देखेगा। तो लग्नेश और चंद्रमा ओड नंबर अंक पर बैठे हों, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इनमें से किसी अंक पर बैठे हों, और उस पर मंगल राहु की दृष्टि पड़ जाए, तब भी व्यक्ति का स्वभाव तेज होता है। एक बात और ध्यान में रखें कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में 7म भाव का स्वामी, उसी व्यक्ति का स्वभाव तेज होगा जिसकी कुंडली में 7म का स्वामी दूसरे भाव में ओड नंबर राशि पर बैठा हो। तब भी हमने देखा है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सप्तमेश द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, 7म का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है और ओड राशि पर बैठा हुआ, 1, 3, 5, 7, 9, 11 का अंक है दूसरे भाव में। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति का स्वभाव तेज होता है। वह अपने, मान लीजिए लड़की है तो पति का कहना नहीं मानेगी, लड़का है तो पत्नी का कहना नहीं मानेगा। एक बात और ध्यान से सुन ले में कि यदि आपका लड़का है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी पत्नी का स्वभाव जानना है तो सप्तमेश को देखें। 7म भाव में जो राशि लिखी है, यदि वह राशि ओड राशि है तब भी पत्नी का स्वभाव हल्का सा तेज होगा। और यदि 7म भाव में 1 और 8 का अंक लिखा है तब भी पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा तेज होगा ही, क्योंकि मंगल की राशि है, स्वभाव तेज होगा। यदि 7म भाव में आपके लड़के की कुंडली में 7म भाव में मान लीजिए आपकी लड़की है, तब भी यही स्थिति होगी। तो 7म भाव में यदि शनि की राशि है, 10 या 11 का अंक लिखा है, तो पति या पत्नी का स्वभाव रूखा होगा, एकदम बात नहीं करेगा, तो स्वभाव रूखापन होगा स्वभाव में, तो इसे भी समझना होगा। और सप्तमेश, मान लीजिए आपका लड़का या लड़की, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पति या पत्नी कैसे होंगे, उसका स्वभाव आपके लड़के या लड़की की कुंडली से ही जानना है।
तो उसकी कुंडली में भी सप्तम को देखकर आप पता करें कि सप्तमेश यदि ओड राशि पर कहीं पर भी कुंडली में बैठा है, सप्तमेश, मान लीजिए आपका लड़का है, उसकी पत्नी का पता करना है तो उसकी कुंडली में सप्तमेश को देखें। सप्तमेश यदि कुंडली में कहीं पर भी ओड राशि पर बैठा हुआ है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 नंबर अंक पर बैठा हुआ, और उस पर कहीं से भी राहु या मंगल की दृष्टि पड़ गई, तब भी पत्नी का स्वभाव तेज होगा और उससे वैवाहिक स्थिति खराब हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं, इन पर ध्यान देना पड़ता है और इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप सारी बातें समझ पाएंगे। आज मैंने बात की ओड राशियों पर, अर्थात पुरुष संज्ञक राशियाँ 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये जो राशियाँ हैं ये पुरुष संज्ञक राशियाँ हैं और इन राशियों पर कुंडली के अधिकतम प्लेनेट बैठ जाए तो उस व्यक्ति का स्वभाव भी तेज हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि राहु या मंगल में से कोई प्लेनेट लग्न, द्वितीय या पंचम में बैठा हो और इन्हीं में से जो पुरुष राशियां हैं इन पर ही बैठा हो, विषम राशियों पर बैठा हो, तब भी स्वभाव बहुत तेज हो जाता है। तो इस बात पर आप ज़रूर नज़र डालें। आपके पास कोई कुंडली आती है तो उसे अवश्य देखें और आपके परिवार में भी यदि किसी का स्वभाव बड़ा तेज है तो उसकी कुंडली खोलकर अवश्य देखें और इस जानकारी को वहाँ से आप प्राप्त करें, तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में उसका स्वभाव तेज किस कारण से है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।